Good morning, students. Today we will discuss some difficulties, some different type of questions related to the polynomial. So first question is on the screen. पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने, इसका फैक्टराइजेशन करना है a इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a² b इंटू ए प्लस बी. क्लियर. आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रॉब्लम्स में लेंगे जिससे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और सोचने का लेवल जो तुम्हारा है वो एक बिल्डअप हो जाए, बन जाए कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करते हैं. और इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में जब इसका क्वेश्चन आता है तो जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं और मोस्टली गलत करते हैं क्वेश्चन को. और ये इसकी चैप्टर की वेटेज भी ज़्यादा है, काफ़ी आता है इसमें, 7-8 नंबर का आता है इसमें काफ़ी, जो कि पास होने के लिए और अच्छे नंबर गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 7-8 मार्क्स कम नहीं होते. तो हम कुछ आज ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से हम और सारे क्वेश्चंस जो है फैक्टराइजेशन के वो करेंगे. तो ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत टफ क्वेश्चन भी हैं. अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, उसके बेसिक्स को नहीं समझोगे तो वो आपको टफ भी लगेंगे. यानी कि अगर समझोगे तो इजी लगेंगे, नहीं समझोगे तो वो आपको टफ ही लगेंगे और ये चैप्टर पूरा टफ पे टफ लगता जाएगा. ठीक है. तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है. जितना भी पोर्शन में स्क्रीन पे यानी कि लिखूंगा बोर्ड पे तो वो आपको नोट कर लेना है, वीडियो पॉज कर करके बार बार. ठीक है. चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है a इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a² b इंटू ए प्लस बी. मैंने सबसे पहले बताया था कि कॉमन अगर आ रहा है तो कॉमन ले लो. तो यहाँ पे देखते हैं टोटल कितने टर्म्स है. एक टर्म और दूसरी टर्म ये है. क्लियर. दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, सबसे पहली चीज़ ये देखनी. तो सबसे पहले देखना है a यहाँ भी है और a यहाँ भी है. यहाँ a² है तो a तो कॉमन है. तो फाइनली अगर ब्रैकेट्स से अलग बात करें तो यहाँ पे a कॉमन है. क्लियर. और अगर इस ब्रैकेट की बात करें तो ये है a प्लस बी का होल क्यूब और ये है ओनली a प्लस बी. तो a प्लस बी का होल क्यूब और इधर a प्लस बी, तो कम से कम a प्लस बी एक पेयर में कॉमन तो है. हमेशा ध्यान रखना ब्रैकेट पूरा का पूरा कॉमन आता है अगर कॉमन लेना हो आपको. तो यहाँ पे फाइनली a कॉमन है और a प्लस बी कॉमन है. तो मैं a कॉमन ले रहा हूँ और a प्लस बी कॉमन ले रहा हूँ. अब जो बचेगा उसको बड़े ब्रैकेट में मैं लिखूंगा क्योंकि कुछ नहीं पता क्या बचने वाला है. तो यहाँ से a कॉमन आ गया, ये तो बचा नहीं है. a प्लस बी का होल क्यूब था, एक a प्लस बी बाहर आ गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा. ठीक है. माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचेगा, 3a² b था. अब 3 को नहीं हमने छेड़ा, b को नहीं छेड़ा, a² को छेड़ दिया, इसमें से a कॉमन आ गया. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 a की पावर 1 बचेगी और b. क्लियर. अब a प्लस बी, सिंगल a प्लस बी था, सिंगल a प्लस बी कॉमन आ गया तो सिंगल a प्लस बी नहीं बचा. क्लियर. तो ये आ गया. अब हमारी दूसरी प्रायोरिटी क्या बैठती है, वैसे तो हमारा आंसर यही आ गया, लेकिन अगर हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं तो ये माइंड लगाना है कि हम और इसमें क्या कर सकते हैं इस लाइन में. तो अभी इस लाइन में देखिए, इन दोनों पोर्शन में हम कुछ नहीं कर सकते. हाँ, हम इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं. क्या होगा इसका होल स्क्वायर खोलने से, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो तुम्हें थोड़ा सा माइंड लगाओ, a प्लस बी के होल स्क्वायर की 3 टर्म्स होती है. पहली टर्म a², दूसरी टर्म b² और तीसरी टर्म होती है प्लस 2ab. और जब हम इसको खोल देंगे तो प्लस 2ab और माइनस 3ab ये आपस में ऑपरेट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था जो सेम केसेस होते हैं वो क्या होता है, ऑपरेट हो जाते हैं. 2ab 3ab ab वाले केसेस है ना, यानी कि इनकी जो मैंने बताया था ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, यानी कैटेगरी सेम होनी चाहिए. यानी x² वाला x² वाले के साथ में प्लस या माइनस हो सकता है. मैंने बताया था एक पहले वीडियो जो सेंड करी थी कि x² वाला x² वाले के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, x³ वाला x³ वाले के साथ होगा, ऐसे ही a वाला a के साथ होगा, a² वाला a² वाले के साथ में ऑपरेट होगा. ठीक है. प्लस और माइनस वाले केस की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ. मल्टीप्लाई किसी की भी हो सकती है. तो ऐसे ही ab वाला ab वाले के साथ में ऑपरेट होगा. तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे. बाहर हम इसको कुछ नहीं करने वाले, हम इसको ऐसे रखेंगे a इंटू ए प्लस बी और इसको खोल देंगे a² प्लस b² प्लस 2ab. क्लियर. और ये माइनस 3ab ये हम यहाँ पे लिख देंगे. क्लियर. अब उसके बाद क्या करेंगे, a इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे a² प्लस b², ये दोनों ऑपरेट होके बनेगा माइनस का ab. क्लियर. क्या बनेगा, माइनस ab. अगर हम देखें तो एक आइडेंटिटी बन रही है. किसकी आइडेंटिटी बन रही, अगर हम इसको लिखना चाहें तो a इंटू a³
प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बनती है। आया समझ में? लेकिन हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम यहीं पे छोड़ेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब है सबको ब्रैकेट्स में इनटू में छोड़ना। तो ये इनटू में आ गया, क्लियर ना? 3 टर्म्स आ गई इनटू में, ठीक है ना? एक टर्म ये हो गई, एक ये हो गई, और तीसरी ये टर्म हो गई, ठीक है ना? तो ये सारी इनटू में आ गई। तो ये आप लोग नोट कर लोगे, ये आंसर हमें नहीं लिखना है, ये आंसर नहीं लिखना है, ठीक है? क्योंकि फैक्टराइजेशन करना है, तो हमने 3 फैक्टर ये यहाँ पे दे दिए, 1, 2 और 3, क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा x इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखो, इसमें भी सबसे पहले हम कॉमन लेंगे इनमें से और इनमें से। अगर मैं ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर्स की बात करूँ तो ये x है और यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर की बात करूँ, ये ब्रैकेट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, तो क्या कॉमन है एक्स माइनस वाई? यहाँ से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस वाई है और यहाँ एक्स माइनस वाई नहीं है, यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, क्लियर? तो एक और चीज़ ध्यान रखना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में क्या एक्स माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं? एक्स माइनस वाई कॉमन लेने का मतलब एक्स माइनस वाई से डिविजिबल है ये? यस है। क्यों है? क्योंकि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की अगर मैं आइडेंटिटी खोलता हूँ तो ये बनती है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये आइडेंटिटी बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, आइडेंटिटी पे पूरी कमांड होनी चाहिए। जब स्कूल ओपन होंगे सबसे पहले आइडेंटिटी सुनूंगा सभी स्टूडेंट्स से, सबको लिखवा के देखूंगा आइडेंटिटी सभी की, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से माइंड में एक एक पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी क्लियर होना चाहिए। सबके माइंड में पूरी आइडेंटिटी इस तरह से बसी होनी चाहिए जैसे अपने फ्रेंड्स की या अपने पूरी दुनिया की तस्वीर अपने दिमाग में आप लोग रखते हो, ठीक है ना? पूरा मतलब छपा होना चाहिए एक तरीके से। तो हमने देखा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में एक्स माइनस वाई एक फैक्टर है, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे। अब जब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में एक्स माइनस वाई मौजूद है तो कॉमन भी आ सकता है, ठीक है? लेकिन लेंगे कैसे कॉमन? सबसे पहले आइडेंटिटी खोल देंगे इसकी, ठीक है? तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी खोल देंगे, तो हम लिखेंगे इसको एक्स, इसको लिखेंगे एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्लियर? ये हमने इसको लिखा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को। अब लिखेंगे प्लस 3xy नेक्स्ट टर्म आ जाएगी और x माइनस वाई, क्लियर? तो यहाँ पे अब फाइनली कॉमन क्या है? एक तो x कॉमन है यहाँ से बाहर से, और ब्रैकेट की बात करूँ तो x माइनस वाई कॉमन है, तो कॉमन ले लो x इंटू एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया, बड़ा ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे हमारा बचेगा एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया, एक्स आ गया, तो प्लस 3y बचेगा ओनली। क्या बचेगा? 3y। अब ये 4 टर्म्स हो गई, टोटल 4 टर्म्स है। चारों टर्म्स में से अगर दो में से कुछ कॉमन लेके सेम पोर्शन बन रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, और फैक्टर हो जाएंगे इसके। अगर नहीं बन रहा है तो कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे 3 है और किसी टर्म में 3 नहीं है, तो इसका मतलब अगर हम कॉमन लेते भी हैं तो कॉमन लेने के बाद में जो ब्रैकेट्स बनेंगे वो इक्वल नहीं बनेंगे, जबकि ब्रैकेट्स जो है इक्वल बनने चाहिए, ठीक है? तो इसलिए इसका आंसर यहीं पे छोड़ देंगे हम, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? बस इस ब्रैकेट को छोटा कर देना, नो प्रॉब्लम, क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 12/35 एक्स प्लस 1/35, ठीक है? ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इन टर्म्स ऑफ एक्स। देखो एक्स की पावर 2 है, फिर एक्स की पावर 1 है, फिर एक्स नहीं है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये जो अपोन वाले क्वेश्चन है सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेना, इजी बनाने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले एलसीएम लेंगे 35, इसके अपोन में 1 करके, ठीक है? एलसीएम आ गया 35, तो यहाँ आ जाएगा 35 एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेना सभी को आता होगा आई थिंक सो, नहीं आता है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना कि मुझे नहीं आता।
तो मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। तो 35 ये आ जाएगा, क्लियर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर कर लो आप लोग। तो कैसे करते हैं, 1 की 35 में मल्टीप्लाई, 35 कैसे फैक्टर, जिनको ऐड करके 12 आए, क्या आएगा, 7 5 से 35, 7 और 5 12। तो हम इसको लिख देंगे 35x² प्लस 7 प्लस 5 बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ये हो जाएगा। नीचे 35 रहेगा, नो प्रॉब्लम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्लियर। चलिए, तो इसके बाद में हम कर देंगे 35x² प्लस 7x प्लस 5x प्लस 1/35 इजिकल टू, पहली दो टर्म में से कॉमन आएगा 7x, तो क्या बचेगा 5x प्लस 1 बचेगा, और दूसरे में से आ जाएगा 1 कॉमन, यहाँ पे भी 5x प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है, अपॉन में 35, क्लियर। अब फाइनली आ जाएगा हमारा दोनों टर्म्स में 5x प्लस 1 कॉमन आएगा, क्या बचेगा 7x प्लस 1 अपॉन में 35। मैंने 1/35 लिख दिया क्योंकि अपॉन में स्पेस नहीं था, 35 ऐसे लिख दिया 1/35 इंटू। अब या तो आंसर यहीं छोड़ दो, अगर इस आंसर को थोड़ा सा और बेस्ट बनाना है तो इस 35 के दो पार्ट्स करो, 7 और 5 स्पेयर के अंदर पहुंचा दो और 7 स्पेयर के अंदर पहुंचा दो, ठीक है। देखो कैसे, इसको नोट कर लेना, देखिए किस तरह से, यानी कि इसको लिख रहा हूँ मैं 5x प्लस 1/5 इंटू 7x प्लस 1/7। एक ही तो बात है, ये पेयर्स है, पेयर्स का मतलब इंटू। तो मैं क्या करा, 35 को लिख दिया 5 इंटू 7, अब इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा, इसको 7 से डिवाइड करके आएगा। और डिवाइड का मतलब है दोनों टर्म्स डिवाइड होती हैं हमेशा, तो टर्म्स जो डिवाइड होंगी, दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ है, 5 दोनों टर्म्स डिवाइड होंगी, 5 से 5x भी डिवाइड होगा और 1 भी। तो जब 5x को डिवाइड करूंगा x आएगा, और 1 को करूंगा तो 1/5 आएगा, ऐसे इसमें आएगा इंटू 7x से 7 को डिवाइड करूंगा x आएगा, और 1 को डिवाइड करूंगा तो 1/7। तो बेस्ट आंसर तो ये है, लेकिन अगर तुमने यहाँ भी आंसर छोड़ दिया तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू, क्वेश्चन नंबर 4, x इंटू x माइनस 2 x माइनस 4 प्लस 4x माइनस 8। तो क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा उसमें माइंड लगाना चाहिए। अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं x की टर्म आएगी, x की टर्म इसके साथ में x वाली टर्म के साथ ऑपरेट होगी, और जो बनेगा उसके फिर फैक्टर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। या हम इन दोनों में से कॉमन लेके देखते क्या बनता है। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लूँ तो x माइनस 2 बनेगा, फिर इस टर्म में से और इस टर्म में से x माइनस 2 कॉमन लेंगे, दिस इज द बेस्ट वे। तो तरीके बहुत सारे हैं, अगर मैं इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करूँ, इन दोनों को उसमें मिला लूँ, फिर मिलाने के बाद में क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, उस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर कर देंगे। क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करने मैंने बताया था बाय रिमाइंडर थ्योरम या बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मेथड हो रहा है, क्योंकि इसने ये जो दोनों टर्म्स दी हैं, ये दोनों की दोनों ऐसी टर्म्स दे दी, ये दोनों ऐसी टर्म्स दी हैं इन्होंने, इसमें से कॉमन होके जो ब्रैकेट बनेगा, जो कॉमन लेने के बाद में पोर्शन आएगा, वो इन तीनों पोर्शन से किसी न किसी से मैच करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 x माइनस 4 प्लस यहाँ से 4 कॉमन लूँगा, क्या बचेगा x माइनस 2। तो क्या हुआ, x माइनस 2 से मैच कर गया, ठीक है। अगर ये मैच ना करता, फिर हमारे पास एक ही चॉइस थी कि हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करते, ठीक है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करते और इन दोनों को उनके साथ में मिला लेते, यानी कि जो जिसके साथ में प्लस होता प्लस कर देते, जिसके साथ में माइनस होता माइनस कर देते। एक क्यूबिक इक्वेशन बनती है, क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करते, इस तरीके से हम करते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम या बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पे तो खैर हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि ये जो ब्रैकेट बना हमारा, ये इससे मैच कर गया। तो अब हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये, दोनों में से x माइनस 2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या बचेगा, बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, यहाँ तो x बचेगा और x माइनस 4 बचेगा, x इंटू x माइनस 4 बचा, और यहाँ पे ओनली 4 बचेगा। देखो करना अभी भी वही है, मल्टीप्लाई करूँगा और उसको उसके साथ मिलाऊंगा,
पहले, लेकिन अब थोड़ा छोटा पड़ गया है, तो यह जगह एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 4x और प्लस 4, ये किसी के साथ ऑपरेट हो नहीं रहा क्योंकि ये लास्ट वाला 4 किसी के साथ ऑपरेट हो ही नहीं रहा क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं। तो बस इसके फैक्टर कर लेंगे हम, इसके फैक्टर कर लेंगे 4 के से फैक्टर जिनको ऐड करके 4 आए, 2 + 2 2 और 2 4। तो अगर आप फैक्टर करोगे, मैं फैक्टर आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आएगा, ठीक है ना। मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करना, तो जो बनेगा वो आएगा x-2 और x-2, इन दो फैक्टर आएंगे तुम्हारे x-2 x-2। तो फाइनली अगर हम देखते हैं यहाँ पे तीनों फैक्टर x-2 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 हो गए, हम इसको x-2 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। दिस इज द बेस्ट वे। आंसर ये लिख दो तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे, आंसर ये लिख दोगे तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आता है तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि इसको पहचानना बहुत बड़ी बात है कि ये क्वेश्चन वही है जो हमने उस टाइम किया था, ठीक है। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ये देखिए, ना तो 3 टर्म है टोटल, ना तो तीनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन है, क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ कोई बाहर है ही नहीं, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है, ये और ये ब्रैकेट सेम तो नहीं है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है ना। ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी थे पहले, मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन। हमने क्या करना है, इसको x² + 1/x² को x + 1/x की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, क्लियर ना। इसको कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पे x + 1/x है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये है, अगर ये a और ये b है तो ये a² और ये b² है, ध्यान रखना, देख लो चाहिए। अगर ये a और ये b है तो ये a² + b² है। तो यहाँ पे a² + b² की एक आइडेंटिटी खोलनी है जो मैंने नहीं बताई थी। a² + b² की आइडेंटिटी होती है, अगर a² + b² को a और b में कन्वर्ट करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a² + b² = a + b का होल स्क्वायर - 2ab। तो हम ये लिखेंगे, क्लियर। तो इससे क्या होगा, अगर यहाँ पे x² + y² होगा तो यहाँ पे x + 1/x आ जाएगा। अगर यहाँ x² और यहाँ 1/x² हो तो यहाँ x + 1/x आ जाएगा, और यहाँ 2 × x × 1/x आ जाएगा, क्लियर। तो हम यही काम यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म में करने वाले हैं, और इसको लर्न करना, इस आइडेंटिटी को आप लोग कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लें, ठीक है। चलिए, तो हम यही वाला काम करने वाले हैं इसमें भी। चलिए, तो हम इसको लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो x + 1/x का होल स्क्वायर -2 × a × b, ये हमने आइडेंटिटी खोल दी। किसकी आइडेंटिटी खोली है, x² + 1/x² की, क्लियर। चाहे तो याद कर लेना कि इस तरह से होता है x² + 1/x², ठीक है। ये 4 × x + 1/x एज इट इज रखेंगे +6, क्लियर। अब यहाँ से x तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचा क्या, x + 1/x का होल स्क्वायर बचा, -2 बचा, और यहाँ पे -4 × x + 1/x बचा और +6। अब यहाँ टोटल 4 टर्म्स हो गई, 1 2 3 4। इसमें हम देखते हैं कि ये टर्म और ये टर्म दोनों की दोनों ऑपरेट हो सकती हैं क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। तो +6 -2 क्या बचेंगे, +4 बच जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे x + 1/x का होल स्क्वायर -4 × x + 1/x और +4, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन हमने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से एक ट्विस्ट और बनता है, नोट डाल लेना कहीं ना कहीं। इसको ऊपर वाली लाइन को मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या, अगर इसको अगर हम ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन भी रफ कर रहा हूँ। वीडियो देखते हुए साइड में अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठे, साथ साथ नोट करें, क्योंकि ये जो मेरा बोर्ड है ये छोटा है थोड़ा, तो बार बार रफ करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो चीज़ रफ हो रही है उसको पहले से नोट कर ले ताकि आप लोग उसको देख सकें, ठीक है। चलिए, तो अब अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें, सबसे लास्ट वाली लाइन की बात करें, इसकी सबसे लास्ट वाली लाइन की
बात करें इसकी, तो यहाँ पे भी x प्लस 1/x है, यहाँ पे भी x प्लस 1/x है। अगर मैं x प्लस 1/x को दो वेरिएबल ना मान के, अलग अलग दो टर्म ना मान के एक ही टर्म मान लूँ, ये कुछ एक पत्थर सा रखा हुआ है, ये एक पत्थर है, ये पूरा पूरा क्या है, एक पत्थर है, और ये भी एक पत्थर है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर, फिर -4, फिर वही ये टर्म है, और +4, और इस पत्थर की जगह मैं x लिखता हूँ, तो क्या बनेगा, x² - 4x + 4, और ये क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी, आप चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4 × x प्लस 1/x + 4, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इन टर्म्स ऑफ, ध्यान से सुनना, इन टर्म्स ऑफ x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की टर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्लियर। तो अगर हमें थोड़ा सा इसका लेवल हल्का सा कम करना है, क्वेश्चन का हल्का सा लेवल कम करना है, तो हम क्या करेंगे, जो x प्लस 1/x है इसकी जगह पे कुछ दूसरा वेरिएबल रख लेंगे, कुछ अलग सा वेरिएबल, ठीक है ना, अपनी तरफ से क्रिएट कर लेंगे, बाद में से फिर से चेंज कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तो हम करेंगे लेट x प्लस 1/x = y, एक दूसरा वेरिएबल कर लिया y, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, वी हैव या वी गेट, तो यहाँ पे हो जाएगा y², क्योंकि मैंने इसकी पूरे की जगह क्या रख दिया, y, -4 इसकी जगह क्या रख दिया, फिर दोबारा y, और +4। क्लियर। चलिए अब नीचे वाला पर्सन मैं माइनस कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अब। चलिए तो हम ये आ गया y² - 4y + 4, ठीक है। तो इसके फैक्टर कर लेंगे, कैसे करेंगे, बाय डिवाइडिंग द मिडिल टर्म्स, ठीक है ना, मिडिल टर्म को डिवाइड करके हम इसका फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर क्या आएंगे इसके, वही फैक्टर आएंगे जो अभी हमने करे थे, y - 2 और y - 2 आएंगे। इसको y - 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। आंसर ये नहीं है, क्योंकि आंसर x में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन x में था, ये तो y हमने रास्ते में क्रिएट करा था। तो अगर हमने रास्ते में x प्लस 1/x की जगह y रख दिया तो y की जगह पे वापस फिर x प्लस 1/x रख देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे इक्वल टू करके x प्लस 1/x y की जगह रख दिया, और -2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, इसका आंसर आया। अदरवाइज के फैक्टर शायद हो सकते हैं, अभी आंसर नहीं आया, शायद इसके फैक्टर हो सकते हैं, आई थिंक सो, ठीक है। देखता हूँ, अगर हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो भी अच्छी बात है, तो यही आंसर है, ठीक है। क्योंकि फैक्टर जब तक करते हैं हम, जब तक हमारे सांसों में सांस है, यानी कि जहाँ भी लगे कि हाँ यहाँ फैक्टर हो सकता है, तो वहाँ फैक्टर जरूर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, x आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा x² + 1 - 2x हो जाएगा, यस हो सकते हैं फैक्टर भी, और होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब ये हो जाएगा, ऊपर वाले को लिख दूंगा मैं x² - 2x + 1, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर लिख दूंगा, और टोटल पावर होल स्क्वायर। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हो जाएंगे फिर से, ये आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। और अपॉन में x चल ही रहा है, तो फाइनली इसका भी होल स्क्वायर। तो ऊपर अगर मैं देखूँ न्यूमरेटर में, तो यह बन जाएगा x - 2 की पावर 4, क्योंकि 2 तो थी, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अपॉन में आ जाएगा x²। ये इसका आंसर आएगा, दिस इज द फैक्टर। क्लियर। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, x - 2 की पावर होल पावर 4 अपॉन में x²। क्लियर। ये इसका फैक्टर आ जाएगा। यहाँ पे तुम आंसर छोड़ सकते हो, मैं आगे भी कर सकता हूँ मैं इसको, लेकिन जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ दो, बहुत मेहनत कर दी वैसे भी पहले ही इसमें, क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्टली स्टूडेंट से नहीं होता, इसकी प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, सो दैट आगे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो फैक्टराइजेशन में। फैक्टराइजेशन में कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है x y की पावर 9 माइनस x की पावर 9 इंटू वाई, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप है। डिफरेंट टाइप क्या है, सबसे पहला हमारा रूल है कॉमन वाला रूल लग रहा है, दो टर्म है, दोनों में से कॉमन आ रहा है कुछ ना कुछ, तो एक्स वाई कॉमन आ रहा है, यहाँ पे y की पावर 8 बचेगी, माइनस यहाँ पे x की पावर 8 बचेगी, ठीक है। अब इसमें देखो,
अगर पावर इवन होती है किन्हीं भी दो वेरिएबल्स की और बीच में माइनस का साइन है तो वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है। क्या होता है फॉर्मूला? ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला लगेगा कैसे? अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ तो पावर 8 है और यहाँ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हो आप, तो हम इसको स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेंगे। कैसे? देखो जरा, एक्स वाई, हम इसको लिखेंगे वाई की पावर 4 की पावर 2 और इसको लिखेंगे एक्स की पावर 4 की पावर 2। तो हम ये कर देंगे, अब तो लग जाएगा स्क्वायर का फॉर्मूला। अब एक की जगह पे जो वर्क कर रहा है वो है वाई की पावर 4 और बी की जगह जो वर्क कर रहा है वो है एक्स टू दी पावर 4। क्लियर? तो यहाँ पे एक्स वाई ये आ जाएगा ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में आ जाएगा वाई की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 और दूसरे ब्रैकेट में वाई की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है। अब एक और बात, मैंने अभी बताया फैक्टराइजेशन तब तक करो जब तक हो सकता है, जब तक पॉसिबिलिटी आ रही है बार बार। तो यहाँ पे पॉजिटिव वालों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि पॉजिटिव वाले इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फैक्टर करने के लिए कोई फार्मूला नहीं है। वैसे तो फार्मूला है ही, लास्ट क्वेश्चन में कराया था फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख दिया था हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन फैक्टर करने के लिए नहीं है अब। और फिलहाल हम कर रहे हैं फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको ब्रेक करेंगे। इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल इसी फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे। ठीक है, ऊपर वाली लाइन रफ कर रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये एक्स वाई, ये वाई की पावर 4 एक्स की पावर 4 और इसको लिख देंगे वही वाई की पावर 2 और इसको एक्स की पावर, इसको वाई की पावर 2 लिख देंगे, इसको एक्स की पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक को आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरे में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? ये आ गया। अब ये तो फैक्टर हो चुके हैं, ये भी फैक्टर हो चुके हैं, इसका भी कुछ नहीं हो सकता, इसका भी कुछ नहीं हो सकता। इसके फिर से फैक्टर हो जाएंगे लास्ट वाले के। किस तरह से होंगे? वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे वही सेम, एक्स वाई वाई की पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे लास्ट वाले को, एक में आ जाएगा वाई प्लस एक्स और दूसरे में आ जाएगा वाई माइनस एक्स। अब कुछ नहीं हो सकता, अब नेगेटिव वाले पर कुछ नहीं बनेगा क्योंकि इससे पावर ही नहीं गई अब। क्लियर? यानी कि पावर 8 थी, 8 को 4 पावर में कन्वर्ट करा, 4 को 2 पावर में कन्वर्ट करा और 2 पावर को 1 में। फाइनल आंसर हमारा आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और इसको नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7th क्वेश्चन। बिल्कुल डिफरेंट टाइप है, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स माइनस 30। बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें रूट आ रहे हैं बीच में। ठीक है, तो हमने करना क्या है, 30 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 2√2 आए। अब 30 फैक्टर कर लो। 30 फैक्टर क्या होते हैं? एक तो होता है 13/1 है ना, एक होता है 15/2, ऐसे तो बता रखे फैक्टर। एक होता है 10/3 और 10/3 हो गया। उसके बाद हो गया हमारा 6/5 5/6। ठीक है, चलिए, तो कोई दो ऐसे फैक्टर हैं, इनको तो माइनस करके आ नहीं रहा बिल्कुल भी 2√2, तो एक को √2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 2 है, इसको √2 लिख सकते हैं। ठीक है, √2 लिख सकते हैं हम इसको। तो अगर मैं इसको ही लूँ तो इसको लिखता हूँ 15 और इसको √2 और इसको √2, एक √2 इसके साथ दे दूंगा, एक को अलग कर लूँगा। अभी ये तो हो गया 15√2, ये हो गया √2। तो 15√2 में से √2 को माइनस करूँगा, 14√2 आएगा, जबकि हमें रिक्वायरमेंट है 2√2 की। तो ये पेयर बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये वाला कैंसिल। इसमें तो 2 ही नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें 2 आ रहा है ना 2, कहाँ आ रहा है 2? ये रहा, इसमें, इसके अंदर है 2। ठीक है, तो इसमें भी हम कर देंगे 2 × 5 × 3, ऐसे लिखेंगे इसको। 10 को लिख देंगे 2 × 5 और 3 बाद का था ही, और इस 2 को भी लिख देंगे √2 × √2 × 5 × 3। ठीक है, अब एक √2 इसको दे दो, एक √2 दे देंगे इसको।
ठीक है। तो ये तो जगह 5√2 और ये जगह 3√2। 5√2 में से 3√2 माइनस करेंगे कितना आएगा 2√2। यस, ये पेयर आ गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, इस 2√2 ले देंगे 5√2 माइनस 3√2। तो ऐसे पेयर देखने हैं बस। ये सारा रफ काम था जो मैंने अभी रफ किया है। तो x² माइनस पर लिख देंगे 5√2 माइनस 3√2 x माइनस 30। वही सेम पोर्शन x² माइनस 5√2 x लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो गए 3√2 x माइनस 30। इन दोनों से कॉमन लेंगे x, क्या बचेगा x माइनस 5√2 बचेगा, और इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे ओनली, सॉरी 3√2 भी कॉमन है। कैसे पता चला 3√2 कॉमन है, क्योंकि 30 के जो फैक्टर आए थे वो आए थे हमारे जो 30 के फैक्टर आए थे वो आए थे √2 सॉरी √2 3 और 5, यही तो आए थे, देख लो चाहे करके। 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। तो यहाँ तो 3√2 कॉमन है, 30 में से कौन कॉमन है 3√2, क्या बचेगा 5√2 बच जाएगा। ठीक है, तो 3√2 कॉमन लूँगा, यहाँ बचेगा x माइनस 30 में से 3√2 कॉमन लिया, ये कॉमन आ गया पोर्शन। तो कौन कौन सा बच गया, ये बच गया और ये बच गया, यानी कि 5√2 बच गया। और यहाँ पे देखते हैं हमारे दोनों ब्रैकेट्स सेम है। ठीक है, तो फाइनली हम x माइनस 5√2 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा x प्लस 3√2 बच जाएगा आंसर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 7 इंटू x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 25 इंटू x माइनस 2y प्लस 12। हमने अभी क्वेश्चन करा था x प्लस 1/x वाला, उसमें हमने x प्लस 1/x को y मान लिया था। क्यों माना था, क्योंकि जो सेम चीज बन जाती है उसको कुछ अलग मान लो। यहाँ पे भी वही केस है, अगर मैं इसको एक पत्थर मान लूँ, वही जैसे पत्थर वाला केस कराया था, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। 7 इंटू, इसको x मान लो पूरे को, तो 7x² माइनस 25x प्लस 12 बन रही है, नहीं बन रही है। तो वही करेंगे पुट या लेट कर लेंगे, लेट x माइनस 2y को कोई अलग वेरिएबल मान लेंगे, z मान लो, क्योंकि x और y तो इसमें आ रहा। और क्वेश्चन सॉल्व कर देना, बाद में z की वैल्यू फिर से x माइनस 2y कर देना। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ये आप लोग खुद कर लेना। सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट करने हैं जितने भी मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस की वजह से अपॉन मार्क्स नहीं आ पाते मैथ्स में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है x⁴ प्लस x² इंटू y² प्लस y⁴। ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी ना तो इसमें तो कॉमन नहीं आ सकता, ना कोई आइडेंटिटी लग रही है, और ना ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की एक डेफिनेशन ये भी है कि उसमें टोटल सारी पावर, अगर 2 वेरिएबल है तो उन दोनों वेरिएबल्स की कंबाइंड पावर अगर मिला है हर टर्म में वो इक्वल होती है। यहाँ पे x की पावर कितनी है 4, यहाँ पे दोनों की मिलाऊं पावर कितनी जाएंगी 2 और 2 4, यहाँ पे कितनी 4। तो ये भी क्वाड्रेटिक की फॉर्म आती है, क्वाड्रेटिक नहीं कहते लेकिन क्वाड्रेटिक की फॉर्म होती है। यानी क्वाड्रेटिक जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म केस है वो हम इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊं 1 1 जा 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 1 जा 1 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके 1 आए, ऐसा हो नहीं सकते। ठीक है, 2 चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 2 ही कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही करना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वही कर लो। यहाँ पे मैं इसको ले रहा हूँ 2x² y²। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से मैं इसको कर लूँगा। अब आप कहोगे कि सर आपने x² y² को 2x² y² लिख दिया, ये तो एक x² y² का पेयर बढ़ गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x² y² माइनस कर दूंगा, बैलेंस कर दूंगा इसको। तो ये भी केसेज जो है पूरी की पूरी बैलेंस में है, क्योंकि 2x² y² में से x² y² माइनस करूँ तो ये x² y² ही बचता है। क्लियर, तो अब ये बैलेंस में है। अब इसका क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर लेंगे हम,
कैसे फैक्टर करेंगे, वही हमारा एक मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, ठीक है। उससे कर लो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या आएगा, करने के बाद ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है, माइनस। अब ये बचा, इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिख देना एक्स वाई का होल स्क्वायर। क्लियर। ये क्वेश्चन लर्न भी करना है तुम्हें कि हाँ ऐसे होता है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो बना यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ ए पूरा ए है और ये पूरा बी है। तो एक बार माइनस कर दो इसको, एक बार प्लस कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और दूसरे पैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्लियर। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर समझ आ गया तो एक बार में हो जाता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। देखो चार टर्म है, मैंने बताया था दो में से कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद आप लोग देखोगे, अगर मैं इनमें से तो कॉमन लूँ, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, हाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इन दोनों से कॉमन लूँगा 4z माइनस 4z कॉमन लूँ तो यहाँ पे एक्स बचेगा माइनस यहाँ पे जेड बचेगा। तो ये देखते हैं इन पेयर्स का इस पेयर से कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये हमारा कॉमन लेना निष्फल हो गया, इसका हमें कोई फ़ायदा कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही आप अदल बदल के भी उसको देखोगे, चेंज करके देखोगे, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड से चेंज करके देखोगे, तब भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्लियर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे ओड वाला रूल, जो ओड वाला बताया था ना 5 में कि तीन, कोई भी तीन एक जैसे होंगे, दो एक जैसे होंगे। तो मैं यहाँ पे देखो तीन कोई एक जैसे होंगे और एक कोई अलग होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अरे रफ हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स जेड जेड स्क्वायर, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक के जैसी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 4xz और प्लस 4z स्क्वायर को अगर मैं एक साथ लिख दूं तो देखो जरा ध्यान से, ये तीनों मिलके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। देखो पावर कितनी है यहाँ पे 2 फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में कितनी है 1 और 1 2, थर्ड टर्म में कितनी है 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इस वाई स्क्वायर को लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। अब इनके फैक्टर कर लेंगे, वही 4 1 जब 4 के से फैक्टर जिनको ऐड करके 4 आए तो 2 + 2 होता है, ठीक है। तो मैं इसके फैक्टर करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आप लोग रफ में इसके फैक्टर सॉल्व करोगे तो ये आएगा x माइनस 2z का होल स्क्वायर बनेगा। ये आप लोग फैक्टर जब करोगे आपके दो फैक्टर आएंगे, एक आएगा x माइनस 2z और दूसरा भी x माइनस 2z आएगा, तो उसको लिख देंगे x माइनस 2z का होल स्क्वायर। इसके बाद ये है वाई स्क्वायर। अब इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, यानी कि डबल वाले क्वेश्चन है, इसमें दो दो रूल लग रहे हैं एक साथ, इसलिए इनके मार्क्स बढ़ जाते हैं, 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। तो इसको वही एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, तो x माइनस 2y सॉरी x माइनस 2z था, ये x माइनस 2z माइनस वाई, पहले ब्रैकेट में y माइनस का ले लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में y प्लस कर लेंगे, 2 ये x माइनस 2z सेम रहेगा प्लस y। दिस इज द फाइनल आंसर। तो 10 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं, इनकी हेल्प से आपको थोड़ा सा बिल्डअप होगा हुआ माइंड कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा अपने माइंड को मेकअप कर लेना। फैक्टराइजेशन के बारे में, किस तरह से फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हम करते हैं, कोई भी आइडेंटिटी कहीं भी लग सकती है, ठीक है। तो यही पहचान करनी है, ये बाय प्रैक्टिस आएगा कि कौन सी आइडेंटिटी कैसे यूज करनी है, कहाँ पे लगानी है। क्लियर ना। तो उसी के अनुसार जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा वो क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, सारे क्वेश्चंस की ट्राई करनी है जितने भी हैं। जो नहीं होगा मुझे मैसेज कर देना। क्लियर ना। जो भी नहीं होगा नो प्रॉब्लम, तो जितने भी क्वेश्चन नहीं होंगे वो सारे के सारे आप लोगों को करने हैं। ओके।